हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टाइम एंड प्लेस को परफॉर्मेंस वाली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में 47 तक पढ़ा था। आज बात करेंगे सेक्शन 48 की। सेक्शन 48 भी टाइम एंड प्लेस को परफॉर्मेंस की बात करता है। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली सीरीज का ही कंटिन्यूशन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले वो देखेगा, फिर ये तो आपको ये सेक्शन 48 समझ में आएगा। सेक्शन 48 कहता है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। मतलब यहाँ पर उसने प्रोमिसी ने एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन मतलब रिक्वेस्ट करी है परफॉर्मेंस के लिए। हमने पढ़ा था एप्लीकेशन क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में। मतलब उसने रिक्वेस्ट करी है वो परफॉर्मेंस के लिए ऑन सर्टेन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम और प्लेस पे। परफॉर्म किस पर होगा? सर्टेन डेट पे करने के लिए क्या? प्रोमिसर हैज नॉट परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। यहाँ पर प्रोमिसर विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी के नहीं परफॉर्म करेगा जब तक। अब उसने एप्लीकेशन तो रिक्वेस्ट तो कर दी है कि तुम मेरे को 1 जनवरी को इस टाइम पर और इस प्लेस पर गुड्स दे देना, डिलीवर कर देना। लेकिन प्रोमिसी ने उस सर्टन डे पे उसको कॉल करके उसको ये नहीं बोला कि आज तुमको परफॉर्म करना है, तुमको मेरे को ये गुड्स डिलीवर करने हैं। तो यह बात नहीं मानी जाएगी कि नहीं, उसने तो एप्लीकेशन नहीं दी है। ये चीज क्या कहलाएगी कि उसने एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि उसने फोन कॉल करके उसको बताया ही नहीं है। प्रोमिसर को उसने कहा ही नहीं कुछ फोन कॉल करके। जब तक वह ये नहीं अप्लाई करेगा कि तुम इस सर्टन डे पर या सर्टन टाइम पर मेरे को ये गुड्स डिलीवर कर दोगे, तो तब यहाँ माना जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन, यहाँ आपने एप्लीकेशन तो कर दी है कि रिक्वेस्ट तो कर दी है प्रोमिसर को, लेकिन आपने उसको अप्लाई नहीं करा। आपने उसको ये नहीं कहा है कि तुमको मेरे को इस टाइम पर और इस डेट पर डिलीवर करना। उस डेट पर आपने उसको फोन कॉल या उसको वो रिमाइंड नहीं करी है वो चीज। तो ये यहाँ पर वो अगर परफॉर्म नहीं करता है प्रोमिसर, तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी उसकी, आपकी प्रोमिस की गलती मानी जाएगी यहाँ पर। आगे समझ में। और प्रॉपर प्लेस पर होगा और विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। प्रोमिसर के यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में होगा। ऐसा नहीं उसकी शॉप 5 बजे बंद होती है, आप 9 बजे कॉल करो, या उसकी शॉप 9 बजे बंद होती है, आप उसको कर रहे हो 12-1 बजे, आपके अकॉर्डिंग नहीं। यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस में या यूजुअल आवर ऑफ सर्विस में उसके जो आवर ऑफ बिजनेस, जब उसका काम चल रहा है तभी आप उसको प्रॉपर प्लेस बतानी होगी। यूं नहीं कि कहीं जंगल में बुला लिया या कहीं, नहीं, आपको उसको एक प्रॉपर प्लेस बतानी होगी कि आपको यहाँ पर गुड्स डिलीवर करने हैं। प्रोमिसी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या होगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। ईच परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा कि किस परफॉर्मेंस केस ही उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम एंड प्लेस उसका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मतलब हर केस का अलग अलग माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 48 कहता है। सेक्शन 49, place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance। जहाँ पर प्रोमिसी ने नहीं एप्लीकेशन दी है, नहीं प्लेस कोई फिक्स करी है, न ये चीज करी है, ना कोई एप्लीकेशन दी है, तो उस केस में क्या होगा? विदाउट एप्लीकेशन एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस है। तो प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ प्रोमिसी एक रीजनेबल प्लेस अपॉइंट कर देगा। प्रोमिसर को बोल देगा जिस दिन परफॉर्मेंस का दिन है उस दिन बोल देगा कि इस प्रॉपर प्लेस पर आपको मेरे को गुड्स डिलीवर करने हैं। जैसे कि उसने कहा कि ये फिक्स डे पर प्रोमिस उसको कॉल कर देगा जिस दिन परफॉर्मेंस वाले दिन है कि तुमको ये प्रॉपर प्लेस है, उसी पर आकर तुमको मेरे को गुड्स डिलीवर करने हैं। ये चीज यहाँ पर डिसाइड नहीं है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट, तुमने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करी, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन ही नहीं हुई है कि क्या हो सकती है प्लेस फिक्स। उन्होंने कोई प्लेस फिक्स नहीं करी है परफॉर्मेंस के लिए। तो इस चीज में क्या होगा? प्रोमिस ही एक रीजनेबल प्लेस अपॉइंट कर देगा परफॉर्मेंस के लिए। हमने सेक्शन प्रीवियस सेक्शन जो था कौन सा वो था 40 सेक्शन 46, उसमें देखा था प्लेस फॉर परफॉर्मेंस के लिए टाइम फिक्स नहीं है, तो प्रोमिसी एक रीजनेबल टाइम फिक्स कर देगा। वहां पर प्लेस की बात नहीं हुई थी, वहां ओनली टाइम की बात हुई थी, और यहाँ पर ओनली प्लेस की बात हो रही है। मतलब वो टाइम के बारे में थी सेक्शन 46, और सेक्शन 49 क्या है? प्लेस के बारे में है। वहां पर प्लेस की कोई वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अगर प्रोमिसी ने कोई
प्लेस फिक्स नहीं करी, कोई एप्लीकेशन नहीं दी प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, तो वह परफॉर्मेंस के टाइम एक प्लेस, प्रॉपर प्लेस फिक्स करके उसको दे देगा। सेक्शन 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय प्रॉमिसिंग एनी मैनर और एट एनी टाइम और प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शंस। मैं इसको एक एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। जैसे प्रॉमिसी को, प्रॉमिसर को 2000 रुपए देने, तो उनने क्या कहा कि प्रॉमिसी ने कि तुम मेरे जो वो है क्या बोलते हैं मेरा अकाउंटेंट है उससे कह देना, वो तुमको बैंक ट्रांसफर कर देगा। यहाँ मेनर क्या है ट्रांसफर करने का, बैंक ट्रांसफर। उनने क्या बता दिया, प्रॉमिसी ने डिसाइड कर दिया कि वह तुमको बैंक ट्रांसफर कर देगा, तुम उससे ले लेना, वो तुमको बैंक ट्रांसफर, मतलब एक मेनर बता दिया। परफॉर्मेंस तो उन्होंने एक मेनर डिस्क्राइब कर दिया है। तो परफॉर्मेंस कैसे होगी, उसी मेनर में होगी जिसमें उसने कहा है कि वह बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही होगी। या एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। A owes B 2000 rupees. B accepts some of A's goods in reduction of the debt. The delivery of the goods operate as a part payment. A क्या करता है, 2000 रुपए B से लेता है या वाइस वर्सा समझ लो, B A से लेता है, कुछ भी आप जैसा आपको आपको आपके हिसाब से समझना। A B से 2000 रुपए लेता है ना, तो A ने B से 2000 रुपए लिए, यहाँ पर B को 2000 रुपए उसको लौटाने, तो बी क्या करेगा, उसका गुड्स, बी का जो कोई गुड्स है वो ए को वहां ट्रांसफर कर देता है। कुछ गुड्स जो भी रहता है वो 1500 का गुड्स यहाँ पर वो ट्रांसफर कर देता है। और क्या कहता है कि तुम अगर वो ए ने वो गुड्स ले लिया, वो सैंक्शन कर लिया वो गुड्स, तो क्या माना जाएगा कि 15 पार्ट पेमेंट क्या हो जाएगा, कैश में हो जाएगा। जो 500 रुपीज है वह क्या कर देगा, वो भी कैश में ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर, और 1500 का उसने गुड्स ले लिया उससे। तो ये भी एक मैनर हो सकता है कि आधा गुड्स के थ्रू उन्होंने पैसा लौटा दिया और आधा कैश के थ्रू लौटा दिया। या ए ने बी से कुछ पैसा लिया और उसने कहा कि मैं तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना तुम मेरे को इस चीज का, तो यहाँ पर क्या मैनर हो गया उसका, परफॉर्मेंस का, ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर। ये सब मैनर है, एक टाइप के मोड ऑफ पेमेंट है कि कैसा कि कई बार रहता है मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में आप करना चाहो या कैश ट्रांसफर करना चाहो, ये एक मैनर बता दिया परफॉर्मेंस का। ये क्या बताता है सेक्शन 50 की मैनर और टाइम पहले से प्रिस्क्राइब रहेगा और सैंक्शन, टाइम क्या रहेगा, सैंक्शन रहेगा। मैनर क्या रहेगा, प्रिस्क्राइब रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, सैंक्शन रहेगा। ये चीज बताइए सेक्शन 50 में कि कैसा मैनर होना चाहिए परफॉर्मेंस का। कौन डिसाइड करेगा, प्रॉमिस ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा परफॉर्मेंस का मैनर। ये सेक्शन 46 to 50 हमने टाइम एंड प्लेस को परफॉर्मेंस के बारे में देख ली। 46 47 प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, 48 49 50 ये वाले लेक्चर में देख ली। 48 क्या बोलता है कि एप्लीकेशन देने के बाद परफॉर्मेंस कैसी होगी। 49 में बताया कि प्लेस फिक्स नहीं हुई है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी। और 50 में क्या बताया, परफॉर्मेंस का अगर मैनर बता दिया है तो परफॉर्मेंस उसी मैनर में होनी चाहिए। ये सेक्शन 50 बताता है।